दूसरा ये है कि बॉलिंग में बुमराह को कोई बड़ी विकेट नहीं मिली, ऐसे ही है, ये भी एक फेलियर काउंट किया जा सकता है क्योंकि वो उनका प्रीमियम बॉलर है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने सिर्फ 5 विकेटें दी हैं पूरे 20 ओवर्स में, तो उनकी जो पूरी बॉलिंग लाइन, टारगेट कब तक पूरा करेंगे इंडियंस? मैच तो फंसेगा, ये मैच जाएगा आखिरी ओवर तक, इजी मैच नहीं होगा। पिछले मैच में हम बार बार बात कर चुके हैं, आपने देखा था, हालांकि टारगेट बड़ा मुख्तसर सा था, 128 आई थिंक। लगता है फील्डिंग में टफ टाइम देगा पाकिस्तान, देगा पाकिस्तान। बॉलिंग में पाकिस्तान की बॉलिंग को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया का एनकाउंटर हुआ उसमें हमने देखा कि टारगेट बड़ा शॉर्ट था 128 का, उसके बावजूद उन्हें 16वें ओवर तक जाना पड़ा, ठीक है। और आज तो 171 का है। मुझे पूरी उम्मीद है, बस इसमें ये होगा आगा जी पे मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर वो अक्लमंदी से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। वरना जरा ऊंच नीच अगर हल्की फुल्की भी इन्होंने की, मतलब एक बॉलर जैसे शाहीन को अभिषेक ने पिछले मैच में बड़ा खुल के खेला था, मेरे ख्याल में अगर एक ओवर के बाद उसे दूसरा नहीं देना चाहिए था। और अगर ऐसी गलती करेंगे तो फिर इंडिया में एक चीज है, उन्होंने अटैकिंग खेलनी है, वो अटैक करेंगे और उनकी ये क्रिकेट का उनका ये वतीरा है, तो वो अगर अटैकिंग में ये उनको ना काबू कर सके तो बस फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक अगर ओवरऑल मैं प्रेडिक्ट करूं तो मैच पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान के हाथ में है मैच। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पर इस कंडीशन में अगर पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है तो इंडिया भी अच्छी बैटिंग कर सकता है। और दूसरा ये है कि हमारा एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं उनको इंडिया अच्छा खेल सकता है। सो अभी अगर तो कोई विकेट अर्ली जा सकती है प्लेइंग 11 में, तो आई थिंक कि वो अभिषेक शर्मा और गिल हैं, दोनों डेफिनेटली उन्होंने ओपन करना है। तो गिल का आज परफॉर्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि गिल ने पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी है। अभिषेक शर्मा के बारे में तो खैर आप कुछ डाउट कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ही इज द रोहित शर्मा ऑफ द टीम। अच्छा, अभिषेक की जो एक चीज है ना जो अच्छी लगती है मुझे, वो देखें वो इस तरह बैटिंग नहीं करते, वो अपना हिस्सा डाल के चले जाते हैं। बिल्कुल, वो जो पीछे वाले हैं उन पे बर्डन नहीं होता, ऊपर वाले रन्स बना जाता है। हाँ जी, जो पीछे उनके आने हैं उन पे बर्डन नहीं होता कि यार हमारे पास ये, और हमारी गेम टेल एंडर्स के हाथ में होती है। ये पिछले कुछ अरसे से देखने को मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मुकद्दस। हेलो मेरा, हेलो एवरीवन। मुकद्दस, क्या होगा आज पाकिस्तान? दिल धड़क रहा था पीछे बैठ के, दिल धड़क रहा था, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं था किया पाकिस्तान से कि इतना अच्छा वो खेल जाएगा। मतलब अब तो मैं भी कह रही हूँ कि शायद नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारा चांसेस है पाकिस्तान के आज जीतने के। वरना हमेशा मैं तो गजाल को कहती थी, गजाल प्लीज ठंडे हो जाओ, पर आज तो गजाल भी पूरे मैच के अंदर हम लोग प्रेडिक्शंस दे रहे थे। तो इमरान साहब, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बगैर कोई जो है वो एनालिसिस पूरा हो। तो अब आप बताएं कि आज के मैच के ऊपर आपने पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताने हैं दोनों टीम्स के। पहली बात तो ये कैचेस इन द मैचेस, अगर आप कैच पकड़ते हैं तो आप किसी गेम में, अभी तक आप 8वें नंबर पे होते, तो अगर आप इंडिया कैच पकड़ लेता तो शायद सिचुएशन कुछ बोर्ड के ऊपर होती है, 8 विकेट्स डाउन होती है। और अब पाकिस्तान को भी यही बताना है कि वो कैच पकड़ेंगे, उन्होंने कैच नहीं छोड़ने। अगर कैच पकड़ते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, और ये सिर्फ एक काम कर लें, कैच पकड़े और फील्डिंग करें, बाकी काम बॉलर कर लेंगे। और अगर ये काम आपने भी किया तो फिर आप ये समझ लें 18 ओवर्स के अंदर ये रन्स हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आज हमारे जो हमने फास्ट बॉलर खिलाए हैं वो अपनी उम्मीदें जो जिस उम्मीद पे आए हैं ना, उन उम्मीदों को पूरा करें। आपको शिवन दुबे वाली बॉलिंग करके दिखानी पड़ेगी, और हुसैन तलत के अंदर ये क्वालिटी है कि वो सीम के साथ बॉल करते हैं और उनका बॉल अच्छा होता है। लेकिन 170 रन एक विनिंग टोटल है पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के लिए। मत समझिएगा ये श्रीलंका की या बांग्लादेश की बॉलिंग है और जो आपको बड़े आराम से करने देगी। ये पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया के लिए 170 रन जो है वो एक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर आज का मैच नहीं जीतता ना तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब 10 साल भूल जाए पाकिस्तान इंडिया से। आपको नहीं लगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ा लाइट भी ले लिया था आज? नहीं, लाइट नहीं लिया था, एक्चुअली लकी आप कह सकते हैं कि आप लकी रहे हैं कि आपके कैचेस ड्रॉप हुए। नहीं, जो आई थिंक जीतता है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप को जरा अपर हैंड फील करता है अपना, और वो थोड़ा रिलैक्स भी होता है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अंडर प्रेशर। ये बात ही आपकी, आपने जितने रन्स कर लिए ना, काफी दफा इंडिया और पाकिस्तान, कुछ लोग तो कहते हैं कि अब कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बिकॉज बहुत दफा इंडिया ही जीतता है अब। तो अगर आज का मैच भी हार जाता है पाकिस्तान, जो कि अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट करना। नहीं, आप अपनी जगह पे ठीक सवाल कर रही हैं, क्योंकि तासुर ये बना मुश्किल हो जाता है।
मेरा वो जो because स्ट्रेटजी लोगों हमारे पास की आई थी, उसने कहा था कि expectations- पाकिस्तान बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन पाकिस्तान की पाकिस्तान फील्डिंग ने- मुझे ये लगता है पुअर होती है। लेट्स सी टुडे। अच्छा, पाकिस्तान ने बैटिंग में वैसे उस लिहाज से अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। अगर अच्छा एक बात बताऊं टेक्निकली, 10 ओवर में 90 और ओवरऑल आप 170 पे जा रहे हैं। अगर आज स्पिनर्स की बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और अगर दोनों स्पिनर्स को 30-30 रन हो जाते हैं, 30 रन कह रहा हूँ, तो 60 रन आ गए, आप राइट? दोनों अगर स्पिनर अगर साइम की बात कर लें, और अगर अबरार। उसको भी 30 रन हो जाते हैं तो अबरार- 90 रन हो गए। तो आपके पास बचते हैं फास्ट बॉलर्स, तो अगर 4 ओवर वो करते हैं तो 40 रन उनको हो जाएंगे। अच्छा जी, हमें इस टाइम जितने भी लोग देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आज हमारा टारगेट है हमें 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं आज के दिन में अपने। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से वी वुड बी एबल टू मेक दैट टारगेट कंप्लीटेड। और जिस तरह के हम यहाँ पर 6 लोग मौजूद हैं और हम 6 के 6 इसी गोल के साथ यहाँ पर है कि हम लोग अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। और अगर आपको लगता है कि इंडिया आज का मैच जीत जाएगा तो सब्सक्राइब्ड फॉर इंडिया लिखकर आप लोग हमें कमेंट करें। पाकिस्तान जीतेगा तो सब्सक्राइब फॉर पाकिस्तान। तो हम लोग आपके नेम्स के साथ आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आपको नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर आप लोग अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, मीम्स शेयर कर सकते हैं, आपका जो दिल करे आप सवाल कर सकते हैं, वॉइस मेल्स के थ्रू वीडियो क्लिप्स शेयर कर सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली शो योर पिक्चर्स एंड योर वॉइस मेल्स हियर ऑन द स्क्रीन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं गजालू की तरफ। मेरा 1 मिनट, कल कोई डेयर की भी बात हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था अभी तक, सो नहीं, उसको हम डिसमिस कर देते हैं। वो वीटो हो गया था कल प्रोग्राम में, वीटो हो गया था। डिसमिस कर देते हैं। तो गजाल, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन नहीं, एनालिसिस ऑन द फर्स्ट इनिंग्स। We should have scored more. We should have scored more. लाइक हाउ मच? यार at least 180 तो कर लेना चाहिए था हमें, at least 180 प्लस कर गजाल, लेना इंडिया के चाहिए था। खिलाफ 180, कम ऑन, आई वाज नॉट We were 91 लड़ाई किस for बात की 1. भाई? 9 रन कम हुए। नहीं 180 प्लस कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद आपने इतनी ज्यादा देखें, अगर उन्होंने इतने ज्यादा कैचेस छोड़ दिया आपके, तो आपके पास इतनी ज्यादा डिलीवरीज थी, यू कुड हैव रियली कैपिटलाइज्ड ऑन इट। नो बॉल्स। लेकिन आपका कैप्टन आके, आपके ऑलराउंडर्स जिनको आपने टीम में डाला वो आके उस तरह खेल रहे हैं, उसकी वजह से आई थिंक कि हमें थोड़ा नुकसान हुआ है, कंसिडरिंग कि इंडिया हैज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बैटिंग साइड। वेरी वेरी अच्छा जी, पीयूष शर्मा कह रहे हैं पाकिस्तान, नरेंद्र कुमार कह रहे हैं इंडिया, और वेल और अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं जी 12 ओवर में इंडिया जीत जाएगा। आप हौसला करें। नहीं, 12 ओवर वाला तो टेक्निकली भी नहीं जीत सकता टेक्निकली यार। भी ये पॉसिबल नहीं है 12 ओवर वाला। टेक्निकली तो जीत सकता है। नहीं नहीं, गजानन चौहान कह रहे हैं सब्सक्राइब फॉर इंडिया। Good. 172 है। इमरान भाई आपके ख्याल में कुलविंदर पावर सिंह प्ले भी में कह रहे हैं पाकिस्तान की बिल्कुल क्या श्योर। प्लानिंग होनी अच्छा चाहिए? जी, स्क्रीन पर एक पिक्चर हम दिखाने जा रहे हैं, जरा प्लीज उस पे फोकस कीजिए। प्लीज शो इट। मोहम्मद आमिर, फखर वाज नॉट आउट, दैट्स द ट्वीट। दैट्स द ट्वीट यार, और वकार यूनुस ने भी यही कहा है। मोहम्मद आमिर ने बहुत बड़ा एक क्लेम कर दिया ये है। एक और बहुत वकार बड़ा यूनुस क्लेम ने है, भी ये एक यही बहुत कहा। बड़ी ट्वीट है। इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग बात करें, बिकॉज इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद आमिर ने ये कहा है कि फखर वाज नॉट आउट, देन इट वाज 100% नॉट आउट। मोहम्मद आमिर के कहने से क्या हो जाता है? मोहम्मद आमिर इज वेरी टेक्निकल। मोहम्मद आमिर ने नहीं कहा, इवन वकार यूनुस सेड कि द बॉल लुक लाइक इट बाउंस्ड राइट बिफोर गोइंग इनटू द कीपर्स ग्लव्स। और यहाँ पे बैठे ज़ीशान राणा साहब ये कह रहे थे कि ये बॉल ऐसे लग रहा है कि बाउंस हुई है। एनी डे ऑफ द वीक वी वुड गिव द बेनिफिट ऑफ द असल में डाउट टू द बैटर। एक चीज और भी है, पांड्या की बॉल बहुत स्लो थी, बहुत उसका एक ये तासर आ रहा था कि वो बाउंस हुआ है। ये स्लोअर वन था। अगर आप उसे बार बार देखेंगे तो आपको, मेरे ख्याल में मैं देख रहा था, मुझे यही लगा कि वो नॉट आउट था। उसको बॉल जो आ रही है ना, ग्लव्स जब आप देखते हैं उसके कीपर के, सो उससे पहले वो बॉल जो है वो घास पर लग चुकी है। आपको पता है कि एक मिनट इमरान भाई मैं आपका कमेंट ऐड करती हूँ, आपकी बात ऐड करती हूँ। गजाल, आपको करण याद है जो अक्सर हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं? श्योर। आज उन्होंने कहा गुड टू सी पाकिस्तान फाइनली ब्रेक द शैकल्स, वी आर इन फॉर ग्रेट मैच। थैंक यू करण। इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ थ्रिलर, लेकिन डू आई थिंक इट्स इनफ टू होल्ड इंडिया? जी इमरान साहब। मे बी नॉट। अच्छा, वो आउट के बारे में ये कह रहा था कि आपको ये याद रखना चाहिए, जो ग्रास है ना दुबई क्रिकेट स्टेडियम का, वो भी मिनिमम 2 इंचेस होता है। तो अगर उसका जो हाथ है वो नीचे है ग्रास के अंदर और वो फिंगर उसकी दिखाई नहीं दे रही, वेरी टेक्निकली मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो यही दूर से देख रहे हैं। अगर ग्रास के नीचे उसके फिंगर और उसके ऊपर बॉल लगा और उसने कैप्चर कर लिया है तो आई थिंक ये आउट है।
ये एक बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि ये सूरत हो सकती है कि उसकी फिंगर नजर ना आई हो नहीं, ग्रास आ भी नहीं रही लेकिन नजर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसे बार बार गौर से देखेंगे तो आपको ये आप नोट कर लेंगे इस अगर चीज आप को बेनिफिट ऑफ द कि डाउट उसका जो ग्लव है ना वो घास के नीचे नहीं है उससे पहले जो बॉल है वो ग्लव्स का बहुत सारा पार्ट है ना, 5 उंगलियां हैं। बिल्कुल इमरान भाई मैं आपकी बात मैंने तो समझ भी रहा हूँ क्लोज करके भी देखा ना, तो मुझे उसकी फिंगर्स है ना वो दिखाई नहीं दे रही, तो वो सो कि वो ग्रास के अंदर थी, तो मैं इसलिए आपको बॉल एक चीज दिखाती हूँ। लेकिन ये जो ग्लव्स है ना, मैंने जो चीज नोटिस की थी ना, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल जमीन के साथ था। साइड एंगल से बॉल नीचे ठप्पा खाती हुई ऐसे नहीं था, हाथ उसका यूं था, और इस यहाँ पर बॉल अगर लगा है ऐसे था उसका हाथ, इट वाज लाइक बहरहाल आप दिस इज द बॉल, ठीक है। और बॉल मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ये 2 फिंगर्स, अगर एक फिंगर पे भी ये देखें बॉल टिक रहा है, तो फिर वो आउट टिक रहा है ना एक फिंगर पे, अगर कोई ये कहे कि यार एक फिंगर पे बॉल नहीं टिकता, तो ये नीचे लग रहा है क्या ग्रास के? नहीं लग रहा ना। तो अगर यहीं से बॉल उसके हाथ में आ गया और बाकी 2 फिंगर्स खुली नहीं है, फिर आप ये देखें कि तो ये पूरा ये इट्स अ थिक थिंग ना, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई थिन सी चीज है वो कि वो जमीन जो पे भी लग रहा ग्लव्स है, हैं वो जमीन के अंदर, देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ, सारे अपने अपने एनालिसिस देते हैं, मुझे उससे इतराज नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर एक फिंगर पे बॉल टिक रहा है, दूसरे होते हैं। जो भी है। अगर कैमरामैन अगर ये वाला फ्रेम आप कट करें करे, compare। अगर ये फ्रेम कट करे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, प्लीज जरा अगर इनका ये फ्रेम कट थ्री शॉट करते हैं, ये कट करें। देखें, ये मेरी सिंगल फिंगर है, राइट, इसके साथ मैंने बॉल को यहाँ खड़ा कर दिया, तो ये बॉल जमीन पे नहीं लग रहा है, मैं यहाँ भी रखूंगा तो नहीं लग रहा, तो ये यहाँ से अगर ये और ये फिंगर नजर भी नहीं आ रही है, बहुत ये आगे ग्लास के ले गए अंदर हैं है। आप। ठीक है, चले तो यहाँ से रोल करके टिप बॉल पर भी ले आओ यार, आप टिप पर भी ले आओ, ये- लेकिन बात पर- ये है कि ग्लव्स जो है वो ग्लव्स और बारीक फिर नहीं साइड पे होता ये है, फिंगर, वो ये आपका thin साइड नहीं पे होता कुशन है, तो देखिए यहाँ मैं- पर बॉल फंसता है। जब मैंने बहुत क्लोज उस और ये चीज को ऊपर चढ़ देखा गया था ऐसे तो। इमरान साहब, जब मैंने बहुत क्लोज देखा था, ऑल्दो वी वर मेकिंग फन के इट्स रुचिरा एंड ही विल डू समथिंग यू नो, तो तब भी वो चीज नजर आ रही थी कि उसके हाथ ऐसे थे और वो जमीन के साथ बिल्कुल थे, तो वो बॉल वाज क्लियरली ऑन द वाइट थिंग, यस, जो कि ग्लव्स का ये फ्रंट वाला हिस्सा होता है। सो वी कैन नॉट से कि इट वाज अ नॉट आउट, इट वाज अ कंफ्यूजिंग अगर थिंग। ये चीज Although इंडिया ये की debatable जगह है, पाकिस्तान का कोई but होता it was an out. बैट्समैन, तो फिर हम क्या डिसीजन लेते, फिर हम कहते कि नहीं यार नहीं, तो ये अच्छा उसमें debatable ओवरऑल जरूर है, भी ये लेकिन ये डिबेट out अगर ही था। अब वैसे देखा जाए तो वो आउट तो हो गया, जो अब तो कुछ नहीं हो सकता इस डिबेट का, लेकिन लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन, बहुत Yes. ज्यादा Very controversial decision. बहुत ज्यादा, ये, और मेजॉरिटी third जो umpire है के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग जी था। मेजॉरिटी जो है वो इसको नॉट आउट नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जी, जाके, ताकि दिखाऊं कि ग्लव्स के साथ वो नीचे था तो नहीं दिख रहा था, तो किस तरह रोल हुआ बॉल। अभी आमिर का भी ट्वीट हमने देखा, इसके देखिए अलावा अच्छा और भी ये काफी किल्विश लोग हैं। किल्विश ने का भी बोला। कमेंट वकार है, यूनुस भी है और भी काफी लोग हैं जो मैंने अभी कमेंट सेक्शन खोला है तो मैंने कमेंट देखे, ग्रास नहीं वो ग्लव फिंगर्स थी। हाँ, वो नीचे थी ना, ग्लव Yes. फिंगर के ऊपर लगा है बॉल, बट सारे कमेंट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, ठीक। हाँ, सब यही कह रहे चलो हैं कि वो हाँ इस सारी प्रैक्टिस में चलो एक चीज तो देखते हैं हम कि फखर ने ओपनिंग की है बड़े अरसे बाद, और उसने दिखाया अच्छा भी है। start दिया। अच्छा स्टार्ट लिया, दिखाया है उसने कि वो हम कल से कैसे ये बात कर रहे करते हैं जो ओपनर्स हमारे चेंज हुए हैं, ये हमारे फायदा देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, तो अब मेरे इमरान भाई आप क्या समझते हैं, देना चाहिए अब, मतलब परमानेंटली क्या ख्याल है, वापस पोजीशन तो उनकी असल वही है। फखर का देखिए, अगर आपने फखर से मैक्सिमम एडवांटेज लेना तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्ले में खिलाना पड़ेगा। अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्ले में नहीं खिलाएंगे, आप ये मत समझे कि वो भाग के रन करेगा। आफ्टर द पावर प्ले उसको भाग के रन करना पड़ेंगे, हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगता है। बिल्कुल, और ये पावर प्ले ही होता है जिसके ऊपर आप उससे एडवांटेज ले सकते हैं, 1 बाउंस वाला। फिर अगर आप उसे पावर प्ले के 1 डाउन में खिलाते हैं, फर्स्ट करें ऊपर आपके ओपनर 5 ओवर खेल जाते हैं और फिर फखर को खेलने आना पड़ता है, तो फिर उसको एक रिस्क लेना पड़ता है कि वो डाउन द ग्राउंड आता है और उसके भाग के शॉट मारना पड़ता है। आज तो भी भाग के शॉट मारते तो एक आधा बॉल भी ब्रेक होकर बाहर निकलता है, तो स्टंप आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर उसको क्रीज पे रह के खड़े रह कर खेलना है, तो फास्ट बॉलर सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होता है। और अगर वो फास्ट बॉलर को भी चार्ज करता है निकल के, तो विकेट कीपर तो बहुत पीछे होता है ना, तो उसको ये डर नहीं होता कि वो स्टंप आउट हो जाए। तो दैट्स वाई कि वो सर्कल के अंदर खेलना इसलिए अच्छा पसंद करता है। अच्छा, एक कमेंट है कि अभिषेक शर्मा 80 मारेगा 30 बॉल्स पर। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभिषेक शर्मा 30 बॉल्स खेल जाता है ना, 30 बॉल्स हर बॉल पर वो अगर कुछ ना कुछ कर दे, डॉट बॉल्स ना हो, 30 बॉल्स अगर वो खेल जाए ना, तो वो सेंचुरी भी कर सकता है। वो इतना तेज खेलता है कि उसके पास बात सुन ले, अभिषेक शर्मा आप वाली बात, अभिषेक शर्मा अगर 6 ओवर खेल गया, हाँ, तो आपने फट्टे पे 200 भी लगाया हुआ ना बोर्ड पे, वो आपका चेजेबल तो है। वो भी चेजेबल है। देखिए वो 6 ओवर खेलता ना, तो रन्स
70 to 80 करके जाएगा। लेकिन आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कि वो बोर्ड पे खेल लगा। पाएगा इतना अच्छा लंबा। ये भी मसला ये है कि वो 30 बॉल्स नहीं, वो 30 रन इमरान तक भाई, के कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया दोनों टीमों की बात कर लें हम, यहाँ इवेंट में भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो मेरे ख्याल में पहले 2 ओवर्स में विकेट तो दोनों तरफ से जाती है। अगर शाहीन विकेट नहीं लेता ना, सुन ले, अगर शाहीन विकेट्स नहीं लेता अपने ओवर्स के अंदर तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप उनकी पूरी टीम आउट कर। अच्छा पिछले मैच में भी अच्छा ऐसे पूरी टीम हुआ। आउट के ऊपर मुझे थोड़ा सा शेयर आ गया कि मैं इंडिया को 100 पे आउट होना देखना चाहती हूँ। मेरी इंतहा देखिए मैं क्या चाहती हूँ। इंतहा फिर नहीं, फिर आप ऐसा इतनी करें, इंतहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बड़ा अच्छा है। अगर आप 100 पे आउट देखना चाहती हो तो फिर आप सो जाएं। ये कर सकते ये ना मुमकिन से नहीं नहीं सिर्फ आप सो जाएं। आज कुछ भी मुमकिन ख्वाब में हो शायद सकता है। आप अगर आउट कर पाकिस्तान ने 170 प्लस स्कोर कर लिया ना इंडिया के खिलाफ तो मतलब आज पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया का पता क्या है, इंडिया की जो सबसे अच्छी चीज है वो 100 से नीचे कभी आउट नहीं होगी। वो मैच हार भी रहे होंगे ना, वो सिंगल डबल करके 101 तक ले जाएंगे। नहीं मतलब 100 उन्हें पता है कि अगर वो 100 से नीचे आउट हुए तो फिर चले क्या 101 पे ही होगा, आउट वो हो भी जाए। पाकिस्तान के कोई खिलाफ। बात नहीं, आज 101 पे आउट हो जाए। पिछले मैच में आपने देखा था पाकिस्तान ना, के इर्द-गिर्द ना आए, पिछले मैच में आपने देखा ना सूर्या कुमार कैसे बैटिंग कर रहा था, हालांकि वो उसका वो बाय नेचर वैसी बैटिंग नहीं करता। हाँ आप सूर्य कुमार जिस तरह की आपने बॉलर खिलाया ना, आपको याद है अगेंस्ट अफगानिस्तान उसमें लास्ट में थे 12 रन रह गए थे, तो पहले ही बॉल उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ किया उसको, तो उसने ऑफ स्टंप पे चढ़ के उसको छक्का मारा था फाइनल। थ्रेशहोल्ड जो भी हो इंडिया क्रॉस कर लेता है। क्या बात है। नहीं करेगा आज, आज नहीं करेगा ज़ैनब, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज Mark my words, it's gonna be a thriller of a match. गजाल घबराना नहीं, लेट्स सी गजाल Never अली। घबराना अगर तो नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का तीसरा आगे। मैच आगे जी, पाकिस्तान और आगे। इंडिया का तीसरा मैच देखना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को जिता। अच्छा अभिषेक शर्मा is open. इंडिया आई थिंक 8 अच्छा मेरे ख्याल में यही बात ब्रॉडकास्टर्स एक दूसरे से डिस्कस करो यार, 8 तीसरा मैच भी आ गया। इमरान साहब 8 times India has won the match when it comes to the chasing thing and only the ये आप दुबई के stats बता रही हैं? नहीं ये मैं इंडिया के आपको चेजिंग स्टैट्स बता रही हूँ दुबई के stats में क्या हैं? T20 में और इसके अलावा जो है ना वो सिर्फ एक बार नहीं, दुबई के नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। और 9 ऐसे मैचेस हुए जिसमें इंडिया चेस कर रहा था, 8 मैचेस वो जीते हैं। सिर्फ एक मैच न्यूयॉर्क वाला जो है ना वो आई थिंक के वर्ल्ड कप गेम अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया इज गुड एट चेजिंग। नहीं पाकिस्तान, एक मिनट मुझे तो स्टैट्स ही समझ नहीं आ रहे हैं ये नहीं तो 8 मैच थोड़ी, इंडिया तो बहुत मैच खेले। हाँ ये एशिया कप के होंगे, सॉरी ये 2025 के होंगे लास्ट शायद। वर्ल्ड कप से नहीं होंगे। नहीं 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 25 के होंगे ये। ऑल्दो पाकिस्तान न्यूयॉर्क वाले मैच में चेज नहीं कर Shino पाया is था, there. लेकिन आई थिंक सो कि जब भी पाकिस्तान चेज पे गया वो बेहतर रहा है इंडिया के खिलाफ। या ऐसा हुआ है कि T20 के अंदर पाकिस्तान को मार्जिन मिला हो, चेज पर उन्होंने चेज कर लिया हो। कोई मैचेस ज़रा याद करें क्योंकि ये इस किस्म का एक स्टैट मेरे साथ किसी ने शेयर किया है। अच्छा दूसरा ये है कि आज क्योंकि अब इंडिया आ रहा है बैटिंग करने के लिए, लास्ट टाइम उनका बॉलिंग का इरादा था या नहीं था, बट पाकिस्तान टॉस जीत गया था। इस बार उन्होंने खुद से जो है वो फैसला किया है बॉलिंग का। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो रन्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे या उनको लग रहा था कि शायद वो बाद में बैटिंग सलमान कर अली आगा लेंगे। भी यही कह रहे थे कि मैं टॉस जीता तो मैं भी पहले बॉलिंग ही वो तो ये अब मशहूर हो गया ना, अब सूर्य कुमार यादव ने जो कह दिया। Oh my नहीं, god, उनकी oh planning my कल god, की है नीरव ये। come on. नहीं नहीं कल से Why are you so ये कल से obsessed with तय था। Indians? अच्छा जी इस पे एक discussion इनिंग ड्यू होगा। है इस बंदे पे, शुभमन गिल पे। जी कि शुभमन काफी गिल पे बड़ी ज्यादा इनिंग नजरें ड्यू होंगी है, अभी। उसने रन्स नहीं किए हुए, जी जी तो आज उसके रन्स जो है वो अच्छा बनते स्ट्राइक हैं पे मुझे कौन है? लगता अभिषेक शर्मा with the 198 स्ट्राइक रेट या शुभमन गिल? अच्छा ओपनिंग कौन कर रहा है? है। शुभमन गिल अभिषेक और and- अभिषेक शर्मा। चलें जी, अभिषेक अभिषेक and शर्मा इज शुभमन गिल। ऑन द स्ट्राइक। यस शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी मैच में इन्होंने आगे बढ़ के जरा चपेड़ें कराई थी। इनकी पार्टनरशिप कैसी लग रही है आपको? अभी शुरू होगी तो अभिषेक लगेगी। शर्मा इज द मेरा ख्याल है कि आपको पहला बॉल नहीं पहला ओवर बताएगा कि मैच की डायरेक्शन क्या है। वेरी फर्स्ट ओवर आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में। आज देखिए यार 111 विकेटें हो गई हैं शाहीन शाह अफरीदी की 89 मैचेस के अंदर। ओवरऑल एशिया कप में आगाज कैसा रहा आपको इंडिया की तरफ से, क्या लगा? गन्स ब्लेजिंग। मुझे लगता है कि इंडिया, अब शाहीन के बारे में पूछ रही हैं या इंडिया नहीं, का? इंडिया इंडिया- इंडिया के इंडियन बारे में पूछ इंडिया का रही स्टार्ट, इंडिया का स्टार्ट, अभिषेक की बारी मुझे पूरे तरीके से देखने का मजा नहीं मिला अभी तक। मैं चाहता हूँ कि वो 6, बारी ले। 5, 5 4, 3, 2, 1. Let's Ladies play. and gentlemen, the second innings is about to begin. शाहीन शाह अफरीदी टू अभिषेक शर्मा और ये पहली बॉल पे छक्का। पहली ही गेंद पहली बॉल पे बाउंड्री छक्का। के बॉल बाहर पे 6 छक्का रन। पड़ गया हमें। यार ये विकेट नहीं है भाई यहाँ करने वाला, और इनको खास तौर पे। ये पहली इनिंग्स में ये सीखा नहीं इन्होंने।
कि बुमराह तक ने जो ऐसी बॉलें कराई उसको पड़ी हैं। ये क्या अच्छा पता क्या हुआ delivery थी अब यार? इस छक्के के बाद क्या हुआ? आपने 171 किया था ना, वो 160 की रेंज में आ गया रन। बिल्कुल। वो एक पहले बॉल पे रेंज नीचे चली गई है। लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय अभिषेक लेकिन अभी शर्मा। हम लोगों ने अपना And what a confidence- loose मैं क्या कह रहा था, delivery. पहला बॉल आपको इम्पैक्ट पता है, लेकिन मुझे लगता है कि विकेट लूज गिरेंगी। डिलीवरी, power वेरी play में। लूज डिलीवरी। मेरे ख्याल में पहले 2 ओवर आगे करे ना बॉल, जो इसकी स्ट्रेंथ है, क्यों नहीं कर रहा आगे? शाहीन वैसे इस इवेंट में कोई आगे खास- अब आगे कर बॉल प्लीज।